नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। नौकरी के नाम पर कहीं आप भी ठगी का शिकार तो नहीं हो रहे हैं? कहीं आपने भी तो किसी को अपना पूरा डिटेल्स तो नहीं दे रखा है? क्या आप भी किसी के झांसे में तो नहीं आ गए हैं? अगर नहीं आए तो आ सकते हैं, क्योंकि इन दिनों बिहार में एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो नौकरी देने के नाम पर केवल आपको ठगी का ही शिकार नहीं बना रहा, बल्कि आपको कानूनी पचड़े में भी डाल सकता है। कैमूर जिले से एक ऐसा साइबर ठगी का मामला सामने आया है जहां पुलिस ने नौकरी का झांसा देकर लोगों को ठगने और उनके बैंक खातों का दुरुपयोग करने वाले एक संगठित गिरोह का भांडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और साइबर फ्रॉड के नेटवर्क को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। यह मामला भभुआ साइबर थाना क्षेत्र का है, जहां साइबर डीएसपी के नेतृत्व में की गई जांच में यह सामने आया है कि गिरोह लंबे समय से बेरोजगार युवाओं को निशाना बना रहा था। उन्हें अडानी समूह जैसे बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों, एयरपोर्ट और बड़ी संस्थाओं में नौकरी दिलाने का झांसा दिया जाता था। इसके बदले उनसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेज लेकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाए जाते थे। यहां तक कि बैंक खाते में यूज होने वाले सिम कार्ड भी उससे ले लिया जाता था। पुलिस जांच में पता चला है कि यह गिरोह बेहद सुनियोजित तरीके से काम करता था। पहले युवाओं को नौकरी का ऑफर दिया जाता था, फिर उनसे कहा जाता था कि चयन प्रक्रिया के लिए बैंक खाता जरूरी है। इसके बाद उनके नाम पर एक नहीं बल्कि 2 से 3 बैंक खाते खोले जाते थे। इन खातों के साथ एटीएम कार्ड, चेकबुक, सिम कार्ड और गिरोह अपने पास रख लेता था। पीड़ित युवाओं को यह विश्वास दिलाया जाता था कि इन खातों में भविष्य में उनकी सैलरी, पीएफ और अन्य लाभ की राशि जमा होगी। इसी भरोसे का फायदा उठाकर गिरोह उनके खातों का इस्तेमाल अवैध लेन देन के लिए करता था। पुलिस की शुरुआती जांच में करीब 10 बैंक खातों की जांच की गई है, जिनमें से 8 मामलों में गंभीर शिकायतें दर्ज पाई गई हैं। इन खातों के जरिए अब तक कुल करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। हालांकि पुलिस को शक है कि वास्तविक ठगी की राशि इससे कई गुना अधिक भी हो सकती है, क्योंकि गिरोह लंबे समय से इस मामले में सक्रिय था। इस पूरे मामले में पुलिस ने सत्येंद्र तिवारी नामक एक युवक को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि बेरोजगार युवाओं से दस्तावेज लेकर उन्हें पटना में किसी अज्ञात व्यक्ति के पास भेजा जाता था, जो आगे इस नेटवर्क को ऑपरेट करता था। पुलिस का मानना है कि यह सिर्फ एक स्थानीय गिरोह नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। इसलिए जांच को अब अन्य राज्यों तक भी विस्तार दिया जा सकता है। साइबर डीएसपी ने क्या बयान दिया है? दरअसल भभुआ साइबर डीएसपी नीतू सिंह ने बताया है कि यह गिरोह खास तौर पर उन युवाओं को निशाना बनाता था जो नौकरी की तलाश में होते थे और जल्दी अवसर पाने की उम्मीद रखते हैं। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उनसे दस्तावेज हासिल किए जाते थे और बाद में बैंकिंग सिस्टम का दुरुपयोग किया जाता था। हालांकि पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी तरह के नौकरी ऑफर या लालच में आकर अपने निजी दस्तावेज, बैंक डिटेल्स या सिम कार्ड किसी अज्ञात व्यक्ति को न दें। साथ ही किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को देने की सलाह दी गई है। पहले आप सुन लीजिए कि साइबर डीएसपी नीतू सिंह ने क्या कहा है। उसके बाद हमें एक व्यक्ति का वहां से सर्टिफिकेट की कॉपी मिली, जिसमें मैट्रिक और इंटर का सर्टिफिकेट की छाया प्रति थी, जाति, आय, निवास की कॉपी और पैन कार्ड की कॉपी थी। उसका नाम था मोहम्मद जावेद अली अंसारी। इसके बाद फिर हमने सत्येंद्र तिवारी को थाने पर हम लेकर के आए पूछताछ के लिए। तो जब पूछताछ किया गया तो फिर बात सामने आई कि इन्होंने बहुतों का इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स लेकर, स्कूल 10 और 12 का डॉक्यूमेंट्स लेके और 3-3 बैंक खाते खुलवा करके उनसे सब कुछ कलेक्ट करता है और पटना में एक व्यक्ति को देता है। इसका कहना है सत्येंद्र तिवारी का कि मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं जानता हूँ जो पटना में मेरे से ये सब रिसीव करता है। मे भी ये एक मेडिएटर हो। तो हम उस व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं और जांच कर रहे हैं कि ये कहाँ तक जाता है। उसके बाद फिर हमने उस व्यक्ति को बुलवाया जिसका डॉक्यूमेंट हमें उसके घर से मिला था, मोहम्मद जावेद अली अंसारी। तो उसने बोला कि हाँ, ये सारा डॉक्यूमेंट्स मेरा है और सत्येंद्र तिवारी ने मुझसे कहा था कि ये सारे आपको देने हैं और 3 बैंक में खाता खुलवाना है, तो उसके बाद आपकी नौकरी एयरपोर्ट में लग जाएगी। सेम जो उसका मोड ऑफ ऑपरेंडी है कि नौकरी का झांसा दे करके ठगी करता है। तो इसे भी सेम बात इसने कही। इसने डॉक्यूमेंट्स दे दिए और ग्रामीण बैंक में खाता भी खुलवा लिया। बट जब इससे अली अंसारी जी से उनका
अकाउंट का डिटेल मांगा गया, पासबुक और एटीएम मांगा गया, तो उन्हें शक हुआ और उन्होंने कहा कि मैं अपना अकाउंट डिटेल और सिम क्यों दूं, तो उन्होंने नहीं दिया, तो इस कारण वो बच गए, उनका अकाउंट है, ठीक ठाक है। उसके बाद फिर एक और व्यक्ति हमारे सामने उपस्थित हुआ, पंकज कुमार सिंह, पिता राम प्रताप यादव, ग्राम सुंदरी, थाना बिलाव, भभुआ। उसके साथ भी सेम घटना हुई। उसके द्वारा एसबीआई भगवानपुर, पीएनबी भभुआ और ग्रामीण भभुआ में खाता खुलवाया गया और उसका भी तीनों अकाउंट डिटेल ले लिया गया। फिर हमारे पास जो उपलब्ध था, मतलब करीब हमने, आप देखोगे तो 3 3 6 3 9 10 खातों की हमने जांच की, जिसमें से एक खाता खुद सत्येंद्र तिवारी का, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। तो जब हमने 10 खातों की जांच की, केवाईसी लिया, सारे ट्रांजैक्शंस लिए, तो पता चलता है कि इन खातों पर टोटल 8 कंप्लेन दर्ज है, 8 कंप्लेन रजिस्टर्ड है, जो भारत के अलग अलग हिस्सों से, मैक्सिमम तेलंगाना से जो कंप्लेन दर्ज है, ठीक है। और अगर हम अमाउंट की बात देखें तो इन 8 कंप्लेन में टोटल फ्रॉड की राशि जो है वो 13,12,463 रुपए है, ठीक है। तो अभी तक हमने ये जांच किया है, हमने सत्येंद्र तिवारी को अरेस्ट किया है। बाकी जो कनेक्शंस हैं, एक व्यक्ति का और नाम आ रहा है यहाँ से, अभी मैं वो डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ नाम, तो उस पर भी हम लोग जांच करें, फिर वो पटना में किसे देता था, फिर वहां से क्या जाता था, इस पे हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे और जांच कर रहे हैं। पूछताछ में बताया मतलब कितने लोग की गिरोह है, क्या कौन काम करता है? हाँ, इसका कहना है कि मैं बस एक व्यक्ति को जानता हूँ जिसे मैं पटना जाके देता था। एक्चुअली ये जो साइबर क्राइम की दुनिया है, इसमें बहुत सारे लेयर्स चलते हैं, तो ये सब मेडिएटर के रूप में काम करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि देखते हैं हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं कि ये एक्चुअल में इसका सरगना कौन है, तो धीरे धीरे हम उस तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो आपने सुना, फिलहाल पुलिस इस पूरे नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश में जुट गई है और उम्मीद है कि जल्द ही इस साइबर ठगी गिरोह के और बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और सिटी पोस्ट लाइव भी पुलिस की तरह आपसे अपील करता है कि इस तरह के ठगों से बचें और इस तरह के झांसे में कभी नहीं आए, क्योंकि नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती। आप देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।